सपोज ये मेरी कार है और ये आपकी कार है। दोनों कार्स मान लेते हैं कि सेम मास का है। हम दोनों का रेस होगा। इस स्लैंट से रोड में हम दोनों का रेस होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट। ऑफ कोर्स आपके साथ आपका ड्राइवर होगा बिकॉज यू डोंट हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी हो, कार्स का मास दोनों ही केस में सेम है। अब हम लोगों का रेस शुरू होता है, आपकी कार और ये मेरी कार। और रेस स्टार्ट्स राइट नाउ। तो आप गौर करें कि दोनों कार्स सेम हाइट ऊपर चढ़ रहा है और रोड भी सेम है, पाथ सेम है। सो जो फ्रिक्शन वगैरह के लिए जो एनर्जी डिसिपेशन होगा दोनों के लिए सेम है और दोनों का मास सेम है। हेंस जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा नीचे से ऊपर चढ़ते हुए वो भी सेम है। सो एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी गेन या फिर कहे पोटेंशियल एनर्जी गेन दोनों में सेम है। हेंस हम कह सकते हैं कि दोनों कार्स सेम काम कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कार जो काम कर रहा है दैट इज 2,50,000 जूल और ये कार भी वही काम कर रहा है। 2,50,000 जूल का काम ये कार भी कर रहा है। लेकिन हमने एक बात गौर किया कि आपकी कार जो है ये ज़्यादा पावरफुल होने के कारण इसका इंजन जो है ज़्यादा पावरफुल है। इसके कारण ये बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फास्ट इस जगह तक पहुंच रहा है। लेट्स सी अगेन रेस शुरू होता है और आपकी कार जो है ज़्यादा पावरफुल होने के कारण भले ही इतना ही काम करे जितना कि मेरी कार कर रही है, लेकिन ये तेज़ी से काम कर पा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पहुंचने में अगर लेट्स से कि मुझे 20 सेकंड का समय लग रहा है तो आपको फॉर एग्जांपल 10 सेकंड का समय लग रहा है। भले ही दोनों कार सेम काम कर रही हो, इतना 2.5 लाख जूल काम कर रही हो, लेकिन फिर भी इन दोनों में एक तो बेसिक डिफरेंस है। हम सिर्फ किए गए काम से ही दोनों का हर एक प्रॉपर्टी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। भले ही दोनों सेम काम कर रहा हो, लेकिन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस तो है। एक तेजी से काम कर रहा है तो दूसरा स्लोली काम कर रहा है। तो ये भी फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम कर रहा है, ठीक है, दोनों ही सेम काम कर रहा है, लेकिन काम करने का रेट क्या है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हम इस रेट ऑफ डूइंग वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन डिवाइडेड बाय कितने समय में वो काम किया गया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितने समय में उतना काम किया गया। और इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं वर्क डन, वर्क के लिए W और टाइम के लिए T। सो इतना काम W काम किया गया T समय में। ये जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है इसी को पावर कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस कार का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, इस कार का इंजन कम पावरफुल है। सो पावर से ही पावरफुल आया है। जो ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकता है उसे हम ज़्यादा पावरफुल कहते हैं। एक बार चलिए ना हिसाब लगाते हैं कि किसका पावर कितना है। लेट्स से कि इस कार का जो पावर है दैट पावर इज़ P1। लेट्स से इस कार का पावर P1 है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना काम किया इसने? 250,000 इतना जूल कितने समय में किया? 20 सेकंड में किया, 20 सेकंड्स में किया। अब कैलकुलेट करें, ये 0 कैंसिल कर दे और ये बन जाएगा 12,500 यूनिट। गौर से देखें क्या होगा, जूल पर सेकंड, जूल डिवाइडेड बाय सेकंड और जूल पर सेकंड। ये जो जूल पर सेकंड है इसे कहा जाता है वॉट, WATT वॉट। सो इसी चीज को हम कह सकते हैं कि ये दैट इज इक्वल टू P1 विच इज पावर ऑफ दिस कार इज 12,500 वॉट्स, WATTS, या सिर्फ वॉट। यूनिट जो है वॉट है, प्लूरल में हम लिख रहे हैं, वॉट्स लिख रहे हैं। आप वॉट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इसे इन शॉर्ट लिखते हैं वॉट को, जैसे कि जूल के लिए J लिखते हैं, न्यूटन के लिए N लिखते हैं, उसी तरह से इसे हम इन शॉर्ट W लिखते हैं, कैपिटल लेटर W। लेकिन जब हम पूरा लिखते हैं तो ये W स्मॉल लेटर में होता है। ये जो पावर का यूनिट है यहाँ पर वॉट के लिए जो हम W लिखते हैं, इस W को वर्क डन वाले इस W के साथ कंफ्यूज ना करें। ये यूनिट है और ये एक असाइंड वेरिएबल है।
जैसे कि ये एक असाइंड वेरिएबल टी है, उसी तरह से एक वेरिएबल है। ओके, अब अगर इस कार का पावर हम पता करते हैं, आपकी कार जो है उसका पावर P2 दैट इज इक्वल टू, सेम काम किया गया 2.5 लाख जूल, कितने समय में? 10 सेकंड में किया गया। सो दैट इज इक्वल टू 25,000 जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम वॉट लिख सकते हैं। सो आप गौर से देखें कि आपकी जो कार है ये मेरी कार से डबल पावरफुल है, इसीलिए सेम काम आपकी कार आधा टाइम में कर रहा है। वेल, अब ये जो है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये जूल पर सेकंड कह ले या वॉट कह ले, ये ऐसा यूनिट है पावर का, लेकिन ये एक छोटा यूनिट होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि कार जो पावर डिलीवर करता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बड़े यूनिट चाहिए हमें। बड़े यूनिट के लिए हम क्या कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल है, वॉट से किलो वॉट बना सकते हैं। 1 किलो वॉट, किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000। सो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000। 1 किलो का मतलब 1000 होता है, सो 1000 वॉट्स, इतना वॉट्स, 1000 वॉट्स इज इक्वल टू 1 किलो वॉट। इन शॉर्ट हम इसे स्मॉल लेटर के और कैपिटल W लिख सकते हैं। किलो वाट, K फॉर किलो, स्मॉल लेटर K फॉर किलो एंड कैपिटल W फॉर वॉट। सो किलो वाट, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस वॉट को लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। सो 1 किलो वॉट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। जो जितना तेजी से काम कर सकता है, जितना फास्ट काम कर सकता है, उसे हम कहते हैं कि वो उतना पावरफुल है। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। यह है एग्जाम्पल 7 चैप्टर 11 से, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 2 लड़कियां हैं A और B। तो ये है A और ये है B। 2 लड़कियां A और B, दोनों का वेट, यहां पर वेट कहा गया, दोनों का वेट है 400 न्यूटन। दैट मीन नियरली, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड माने, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का मास है 40 किलोग्राम। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोनों का मास कितना है। वेट कहा गया 400 न्यूटन एंड वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों एक रोप पकड़ के, ये इस रोप को पकड़ के और ये इस वाले रोप को पकड़ के ऊपर चढ़ रही है। कितना हाइट तक चढ़ी? 8 मीटर। यहाँ से 8 मीटर ऊपर तक दोनों चढ़ती है, इस लेवल तक चढ़ती है। मान ले 8 मीटर ऊपर, हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर। अब ये जो A है, A को 20 सेकंड लगता है ऊपर चढ़ने में, सो इसको टाइम लगता है 20 सेकंड्स और B को टाइम लगता है 50 सेकंड्स। हमें क्या पता करना है? हमें दोनों का पावर जो डिलीवर कर रही है, ये जो पावर डिलीवर कर रही है, पावर एक्सपेंडेड, इसके लिए कितना है और इसके लिए कितना है। वेल, हमें क्या पता है? हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर ये लड़की और ये लड़की कितना काम कर रही है ये हमें पता करना है, वर्क डन, और उस वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दे, देन वी विल हैव पावर। तो दोनों के लिए सबसे पहले तो फॉर ए और फिर फॉर B, दोनों के लिए हम गिवन डेटा सबसे पहले लिखते हैं। सो A के लिए गिवन डेटा क्या है? वेट कहा गया 400 न्यूटन। सो mg, वेट मतलब mg इज 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। और क्या कहा गया? हाइट, कितना हाइट तक चढ़ रही है? 8 मीटर। सो h हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर्स। टाइम कितना लगा इसे? चलिए इसे T1 कर देते हैं, क्योंकि सेकंड लड़की जो है उसके लिए भी टाइम हम यूज़ करेंगे। सो T1 इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो इसके लिए जो पावर होगा उस पावर को हमें पता करना है। तो इसके लिए जो पावर है, जो पावर एक्सपेंडेड है, दैट इज इक्वल टू P1 हम मान लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। एंड वर्क डन कितना होगा? यहाँ पर ये लड़की जो 8 मीटर ऊपर चढ़ रही है, जिसके लिए mg का वैल्यू 400 न्यूटन है, तो इसके लिए वर्क डन कितना होगा? ऑब्वियसली ये जब धीरे धीरे रोप पकड़ के ऊपर चढ़ रही है, तो उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। जितना काम हो रहा है वो काम इसके
पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो 8 मीटर ऊपर चढ़ने से इसमें जितना पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा उतना ही काम किया गया होगा। ओके, एंड दैट शुड बी इक्वल टू इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा ई सब पी लिख देते हैं, डेल्टा फॉर चेंज, एंड दैट इज इक्वल टू mgh। सो वर्क डन इज इक्वल टू mgh। सो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्क डन mgh है, और टाइम कितना लगा, टाइम इज t1। ओके, तो mg का वैल्यू गिवन है 400 न्यूटन। सो 400 न्यूटन इज फॉर mg इनटू हाइट कितना है, 8 मीटर का है, 8 मीटर का हाइट है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड्स। वेल 20 इंटू 20 इज 400, 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 160 यूनिट। गौर से देखें, न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड, दैट मीन जूल पर सेकेंड इज वॉट। सो 160 वॉट इसका पावर है, पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए। अब फॉर बी देखते हैं। फॉर बी जो गिवन डेटा है उसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर भी mg कहा गया कितना है, 400 न्यूटन, इसका भी वेट जो है 400 न्यूटन है, हाइट सेम है, हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर्स, और टाइम इसके लिए t2 मान लेते हैं, और दैट t2 इज गिवन एज 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स। वेल इसका जो पावर है इसे p2 नाम देते हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय t2। सो दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन्स इंटू 8 मीटर्स डिवाइडेड बाय t2 कितना है, t2 इज 50 सेकेंड्स। सो 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 400, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज वॉट। सो पहले लड़की के लिए ए के लिए पावर एक्सपेंडेड इज 160 वॉट, एंड सेकेंड लड़की के लिए बी के लिए पावर एक्सपेंडेड इज 64 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक लड़का है जिसका कि मास कहा गया, मास इज इक्वल टू 50 किलोग्राम, और फिर कहा गया कि 45 स्टेप्स का एक स्टेयरकेस है, यहाँ पर 45 स्टेप्स है। सो 45 स्टेप्स, और एक एक स्टेप्स जो है, एक एक स्टेप्स का हाइट जो है, ये हाइट 15 सेंटीमीटर का कहा गया। दैट मीन ये जो हाइट है, एक स्टेप का हाइट 15 सेंटीमीटर। वेल सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। सो 15 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ओके, तो ये हो गया एक स्टेप का हाइट, एक स्टेप का हाइट। ऐसा 45 स्टेप्स है, ये ऊपर चढ़ रहा है। वेल ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ेगा, कि वो काम कर रहा है। वेल तो अब हमें ये पता लगाना है सबसे पहले कि ये कितना ऊपर तक चढ़ रहा है, हाइट हमें पता करना है। सो ये जो 45 स्टेप्स ऊपर चढ़ रहा है दैट इज h, हाइट हो गया h। तो उस h को यहाँ पर कंप्यूट करते हैं। h इज इक्वल टू एक स्टेप के लिए 15 डिवाइडेड बाय 100 इतना मीटर इनटू कितना स्टेप्स है, 45 स्टेप्स है, तो इतना हाइट हो गया। अब देखें गौर से, क्या कहा गया कि 9 सेकंड लगता है इसे, टाइम इज इक्वल टू 9 सेकंड्स। हमें यहाँ पर पावर जो है, इस लड़के का पावर जो है, उस पावर को पता करना है। तो यहाँ भी पावर इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर m का वैल्यू है 50 किलोग्राम इंटू g कहा गया, g का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड मानना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर इंटू 45 डिवाइडेड बाय 100 को नीचे लिखते हैं, चलिए, डिवाइडेड बाय ये वाला 100 जो है, ये 100, और t जो है दैट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स। सो t इज 9 सेकेंड्स। ओके, अब इसे हम कैंसिल करेंगे। यहाँ से एक 0 और ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। 9 इंटू 5 इज 45। अब देखिए 5 इंटू 5 इंटू 15, 25 इंटू 15, सो दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 15
इतना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ये न्यूटन हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, सो जूल पर सेकंड इज वॉट, तो इतना वॉट हो गया। कैलकुलेट करते हैं, चलिए 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 इज 30, दैट मीन 300 प्लस 15 इंटू 5 75, सो 375 वॉट, 375 वॉट। सो इतना हो गया इस लड़के का पावर। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ, स्टैंडर्ड 9th के लिए चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।